और इन अनजान लोगों को मुंह मांगी चीजें अपनी औकात से ज्यादा लाकर दे दी, वो भी अपने सिर पर कर्ज का बोझ रखकर। क्या मैं इस कर्ज के बोझ से भी ज्यादा बड़ी बोझ थी? कहकर नीलम वहां से विदा होकर ससुराल चली गई। ससुराल जाने के बाद नीलम को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। तभी नर्स ने कहा, पेशेंट से जो मिलना चाहे मिल सकता है। कुमार जी उठकर भागते हुए अंदर आईसीयू में गए, जहां अपनी बेटी को जिंदगी और मौत के बीच जूझते हुए देखकर वो उसका हाथ पकड़कर रोते हुए बोले, मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी बेटी का हाथ इंसानों के हाथ में नहीं, जल्लादों के हाथ में दे रहा हूँ। मैं तेरा दोषी हूँ, बस मुझे एक बार माफ कर दे बेटी। नीलम को जब होश आया तो नीलम ने कहा, पापा अब बहुत देर हो चुकी है। कहते हुए उसने अपनी आखिरी सांसें तोड़ दी। कुमार जी की वेदना आज वैसे ही थी जैसे जल से किसी मछली को निकाल दिया जाए। आज उनका मन वैसे ही तड़प रहा था। भीड़ से निकलकर उनके रिश्तेदार ने कहा, कुमार भाई रोना बंद कीजिए, नीलम के आखिरी विदाई का समय हो गया है, जल्दी कीजिए, अब होनी को कौन टाल सकता है। लेकिन कुमार जी बेटी के अर्थी से लिपटकर बिलख बिलख कर रोए जा रहे थे। उनके कानों में अपनी बेटी के कहे आखिरी शब्द गूंज रहे थे, जिसको सोच सोचकर पछतावे के शब्द उनके मुंह से निकल रहे थे। वो लगातार कहे जा रहे थे, आज ये दिन देखने से अच्छा होता कि काश उस दिन तूने पीछे मुड़कर न देखा होता। काश तुझे मैंने पिता होने की दुहाई देकर घर छोड़ने से न रोका होता। मैंने तेरी बात मान ली होती और तुझको पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया होता, तो शायद आज मेरी नीलम बेटी दहेज की बलि न चढ़ती। उन दहेज के लालचियों ने दिन प्रतिदिन अपनी मांगें बढ़ानी शुरू कर दी, जिसके ना पूरा होने पर उन लालचियों ने नीलम को ही दहेज की आग में जला डाला। इंस्पेक्टर ने कुमार जी को दिलासा देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, उनको सजा भी मिलेगी और उन लोगों को आपको मुआवजा भी देना पड़ेगा। लेकिन साहब, मुझे तो सिर्फ मेरी बेटी चाहिए। कुमार जी ने रोते हुए कहा, आज नीलम के शरीर को एक बार फिर लाल जोरे में अपनी आखिरी विदाई पर खामोश थी। लेकिन बहुत से सवाल थे जो उसकी मृत्यु शरीर पूछ रही थी कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन कौन है। मुख अग्नि देते हुए कुमार के हाथ कांप रहे थे। आज उनके पास छाती पीटने के अलावा कुछ भी नहीं था, क्योंकि हाथ खाली थे। कि तभी मूसलाधार बारिश भी होने लगी। शायद आज कायनात भी रो रही थी।